Pakistan Army, Pakistan military is well capable of tackling India, and we stand with them. We are always there for them. सर अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपनी पाक फ़ौज पे पूरा भरपूर यकीन है। जो वो लोग के एक एक्सपेक्टेशन में नहीं था हमला होगा, उन्होंने ये कर दिखाया। अब तो वो मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, तो अब जब भी दुश्मन आएगा उसको वो जूते मार कर निकालेंगे, वो याद करेंगे। जो इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं ना प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और दूसरी मीडिया पर, बकाया मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर, वो वेरीफाइड नहीं होती। पाकिस्तान तो सेफ है, पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान आर्मी से सेफ है, लेकिन आई फील वेरी सैड फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। I expect more of these sessions because these sessions are a great source of learning. We are there with Pakistan Army, we are there with Armed Forces of Pakistan, and we pay salute and tribute. I'm from Bahawalpur. I'm currently pursuing MPhil DSS in Quaid-e-Azam University. Today we have a surprise visit by DG ISPR into our university. That was so good to meet him. There were like people from all the social fabric of Pakistan, and they got to express their views and how easily and how beautifully and precisely DG ISPR tackled them with facts. I like that. I guess like there were many miscommunications and like misconceptions about the Pakistan politics, about the Pakistan army, their initiatives, their ventures, and I feel like this session was needed to cure those. I feel like Pakistan Army, Pakistan military is well capable of tackling India, and we stand with them. We are always there for them whenever they need us. Pakistan Zindabad, Pak Fauj Zindabad. DGISPR का यूनिवर्सिटी में आना ऐसे समझ लें कि पाकिस्तान में आना था, ना कि सिर्फ एक इलाके में। ये वो यूनिवर्सिटी है जहाँ पर आपको पाकिस्तान के हर कोने कुरचे से एक एक स्टूडेंट मिलेगा, इसलिए इसको मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है। ये जो आज का इंटरेक्शन था ये बहुत ज़रूरी था, जो कि आई थिंक सो काफ़ी टाइम के बाद नहीं, फ़र्स्ट टाइम कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में हुआ है, जिसमें अब जो हम मिसकम्युनिकेशन सुन रहे थे, लोगों से एक सुनी सुनाई बात पे यकीन नहीं कर रहे थे कि हमारी अफवाजें क्या कर रही हैं, हमारे मुल्क में क्या चीज़ हो रही है, ये दहशतगर्दी क्यों है, उस पर कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा। अब हर बंदा अपना पर्सपेक्टिव दे रहा था, बट आज के सेशन में हमें वो चीज़ें सारी क्लियर हुई हैं कि ये चीज़ें चल कैसे रही हैं, हो कैसे रहा है, उन पर कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा, उनकी असल बेसिक वजूहात क्या हैं। तो आज के सेशन में ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर हुई हैं। हमारे पास यहाँ पर जो हमारे बलोच भाई थे, पश्तून भाई थे, स्पेशली कश्मीर वाले, ये 3 कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जिनको सबसे ज़्यादा मतलब इश्यूज़ होते हैं, जिनको काफ़ी मिसकम्युनिकेट किया जाता है, बट उनकी अच्छे तरीके से DGISPR की तरफ से अच्छी खासी रहनुमाई की गई, जिसमें उन्होंने उनके क्वेश्चंस लिए, उनको टैकल किया और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में उनको आंसर किया। होपफुली कि पाकिस्तान आर्मी अपने इस पर्सपेक्टिव को, जो उनके लिए एक बुरा इमेज बना हुआ है, उसको ऐसे सेशन करके बाय कम्युनिकेशन गैप ख़त्म करके स्टूडेंट्स के साथ उनको यूथ को इंगेज करे और यूथ को बताए कि असल नैरेटिव क्या है, उनका असल पर्सपेक्टिव क्या है, वो क्या करना चाहते हैं। सर अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपनी पाक फ़ौज पे पूरा भरपूर यकीन है। जो वो लोग के एक एक्सपेक्टेशन में नहीं था हमला होगा, उन्होंने ये कर दिखाया। अब तो वो मेंटली प्रिपेयर्ड हैं और हर चीज़ से वो तरीके के साथ क्लियर हैं, तो अब जब भी दुश्मन आएगा उसको वो जूते मार कर निकालेंगे, वो याद करेंगे। खारजियों को निकाल भी रहे हैं पाकिस्तान से, और होपफुली कि अब जो खारजी बचे हैं उनके लिए तो पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव लिया है। उनके बताने पर, उनकी कम्युनिकेशन, उनको इंफॉर्मेशन देने के लिए उनको प्राइस भी दिया जाएगा। तो वैसे लोग बताते ना बताते इस प्राइस की लालच में ज़रूर बताएंगे। तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जिंदाबाद। So it is an immense pleasure for us to join a program where DGISPR joined us today, and it was a very full of exposure and with learning. We got to know the information that we get on social media, how false is that, how malified is that, how propagandized is that. So we just got to know कि जो इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं ना प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और दूसरी मीडिया पर, बकाया मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर, वो वेरीफाइड नहीं होती, और दूसरे शहरों में बैठ के वी डू नॉट क्रॉस चेक दैट इन्फॉर्मेशन। सो वी गॉट अ चांस, वी गॉट अ थ्योरी टू वेरीफाई कि हर सोशल मीडिया पर इन्फॉर्मेशन आने वाली सही नहीं होती, बट स्टिल आई वुड से वी कैन नॉट कवर ऑल दोज मिस गैप्स और ऑल दोज कम्युनिकेशन गैप्स। मेरे अंदर तो कोई मिसकंसेप्शन नहीं थे कि एक शऊर रखता हूँ या पॉलिटिकली एक्टिव था मैं, बट द थिंग इज़ कि मैनी ऑफ स्टूडेंट एज वी हैव पीपल फ्राम ऑल ओवर पाकिस्तान है ना। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इज़ मिनी पाकिस्तान, नॉन इज़ मिनी पाकिस्तान, बिकॉज यहाँ पर हर तहसील, हर ज़िले से कोटा सिस्टम में बच्चे आते हैं। सो यहाँ पर जो लोग बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे, जो फाटा से ताल्लुक़ रखते थे, जो गिलगित से ताल्लुक़ रखते थे, जो कश्मीर से ताल्लुक़ रखते थे, या जो उन टेरिटरीज से ताल्लुक़ रखते थे, या जो इंटरनेशनल एडमिशन्स थे, जिनके दिमाग में कोई भी नैरेटिव बैठा हुआ था जो सोशल मीडिया पे, क्योंकि दे वर आस्किंग क्वेश्चंस बिकॉज दे हैड क्वेश्चंस इन माइंड,
अब वो सवाल तभी होते हैं जब सवाल पैदा होते हैं, और सवाल पैदा जो गलत इन्फॉर्मेशन से हुए थे उन्हें आज सवाल किया, और DGISPR ने बहुत अच्छी तरह उनको डिफाइन भी किया कि हाउ दैट इन्फॉर्मेशन इज़ मेड, व्हाट द रियलिटी इज़ बियॉन्ड दैट, और व्हाट द पॉलिटिकल intentions are behind that. So a student got chance of almost 40 minutes to 1 hour to get addressed for their questions. But the thing is कि I would must say कि ऐसे प्रोग्राम्स या ऐसे सेशंस या ऐसी जो कम्युनिकेशन है वो आसान बनाई जाए हमारे इदारों के साथ, हम शागिर्दों की, हम तलबा की, ताकि हम तलबा के रसाई हो उन इदारों पर जहाँ पर हमें पता चल सके, जहाँ पे हम वेरीफाई कर सके, जहाँ पे हम देख भी सकें प्रैक्टिकली कि भाई यहाँ क्या होता है, ये क्या काम करते हैं। हमें तो बताया जाता है भाई ये सियासत करते हैं, तो हम मान लेते हैं कि भाई सियासत करते हैं। जेंजीज हैं, जज्बाती हैं, एग्रेसिव हैं, जेंजीज दुनिया में रेवोल्यूशन ला रहा है, और हम यहाँ पर बैठ के डीजी साहब जस्ट ट्राई टू मतलब क्या कहेंगे उसको, उन्होंने कुछ ऐसी हकीकतें बताई कि भाई जैसे जो इलाके हैं बलूचिस्तान के, उन इलाकों में बैकग्राउंड्स पे क्या क्या होता है, उसकी जोग्राफिकल सिचुएशन क्या है, उधर जो स्कूल और एजुकेशन का सिस्टम क्या है, हॉस्पिटल्स क्या हैं। I'm proud Pakistani as well as proud, I'm just proud because of Pakistan Army, उन जवानों की वजह से, उन सोल्जर्स की वजह से जो उन माओं ने, उन बड़ी जिगरे वाली माओं ने पैदा किया है, जो पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे हमें प्रोटेक्ट करते हैं। वो हम सोते इसलिए हैं कि हमारे जवान बॉर्डर्स पे जाग रहे हैं, हमारी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, एंड वी पे ट्रिब्यूट टू देम। जो शहादा हैं उनकी फैमिलीज़ को भी हम सुर्ख सलाम पेश करते हैं, और उनका जिक्र है कि उनकी वजह से हम सेफ फील करते हैं। इंडिया को असल में स्क्रिप्ट चाहिए होती है मूवी बनाने की, तो फिर इंडिया को थोड़ा मतलब काटता है, तो वो कर लेते हैं ऐसे सीन के, मतलब जैसे अभी लास्ट टाइम सीन हुआ था ये मार्का हक वाला, लेकिन उनको अंदाज़ा तक नहीं था कि हमारी आर्मी तो मतलब तैयार बैठी थी, उनके 4-6 वो अपने राफेल भी गिर गए। तो मज़ीद इंडिया को चाहती है तो मैं कहूँगा मोस्ट वेलकम, आप ले आए, आवाम को नुकसान ना पहुँचाए, मतलब अपनी आवाम को नुकसान ना पहुँचाएं। पाकिस्तान तो सेफ है, पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान आर्मी से सेफ है, लेकिन आई फील वेरी सैड फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। Today we had a phenomenal session with DGISPR and Pakistan Army. It was a great session, a superb session, and it was a beautiful learning experience for the young minds, for the creative youth, because in this era of social media we have also seen that a factor of disinformation and misinformation and propaganda warfare which constantly erupts on the social media. So in order to counter those propaganda, interactive sessions like these, they play a very, very crucial role, because today the session was also followed by an interactive session with Honorable DGISPR, in which the students, they openly asked their queries, whatsoever was in their minds, and the answers, they were so welcoming and they were so educating, and the answers, they clarified those misconceptions which had crept into the minds of the youth because of the propaganda warfare which takes place on social media. And in the future, I expect more of these sessions, because these sessions are a great source of learning, a practical experience in which students, they interact with the experts of the field. And we are there with Pakistan Army, we are there with Armed Forces of Pakistan, and we pay salute and tribute